भूरापुर गांव में एक अजीब परंपरा थी। किसी इंसान की मृत्यु के बाद उसकी 13वीं का पहला भोजन पक्षियों को खिलाया जाता था। यदि पक्षी वह भोजन खा लेते तभी पूरा गांव भोजन करता। एक रात उसी गांव के रास्ते से मुन्नू नाम का लड़का गुजर रहा था। अचानक उसे एक घर से नहाने की आवाज सुनाई दी। जिज्ञासावश वह देखने के लिए दीवार पर चढ़ने लगा। तभी पास के घर से एक आदमी बाहर आकर पेशाब करने लगा। यह देखकर मुन्नू डर कर छिप गया, लेकिन उसके पांव के नीचे बोतल आ जाने से आवाज हो गई। उस आदमी ने मुन्नू को देख लिया। मुन्नू तुरंत भागने लगा और वह आदमी उसे चोर समझकर पीछे दौड़ पड़ा। तभी दो और आदमी आकर मुन्नू को पकड़ लेते हैं। मुन्नू जानबूझकर अपना चेहरा हाथों से ढक लेता है ताकि कोई उसे पहचान न पाए, लेकिन फिर भी वे लोग उसे पहचान लेते हैं। यह देखकर मुन्नू कुछ समझ नहीं पाता और डरने का नाटक करने लगता है जैसे उसके अंदर कोई आत्मा आ गई हो। यह देखकर दोनों आदमी घबरा जाते हैं। अगले दिन मुन्नू घर वालों को विश्वास दिलाने के लिए अपने मुंह पर रंग लगाकर भूत जैसा रूप बना लेता है। जैसे ही गांव की एक बुजुर्ग औरत उसकी शक्ल देखती है, वह डर कर बाहर भाग जाती है। यह देखकर मुन्नू के माता पिता को भी विश्वास हो जाता है कि उनके बेटे के अंदर सचमुच कोई आत्मा घुस गई है। इसलिए वे गांव वालों के साथ मिलकर गांव के मशहूर तांत्रिक के बेटे के पास जाते हैं, लेकिन वह तांत्रिक का बेटा खुद पूजा करना नहीं जानता था। फिर भी गांव वालों के कहने पर वह मुन्नू के कमरे में जाने लगता है। वह पहले से ही बहुत घबराया हुआ था। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाकर शरारत से छुप गया। जब मुन्नू ने दरवाजा खोला और उस पुजारी की हालत देखी तो उसने दरवाजा बंद कर दिया और पागलों की तरह हंसने लगा। उसकी हंसी की आवाज सुनकर घर वाले और भी डर गए। फिर मुन्नू ने अपने कमरे में रखी चंद्रमुखी की डरावनी तस्वीर देखकर दरवाजा खोला और बाहर आकर कहा, मैं चंद्रमुखी हूँ। अब सबको पूरा यकीन हो गया कि मुन्नू के अंदर चंद्रमुखी की आत्मा है। पूरा परिवार मिलकर गांव के सबसे होशियार आदमी रामू को बुलाता है। रामू डरते डरते मुन्नू के पास बैठता है और उसकी पीठ थपथपाने लगता है। लेकिन कुछ दिन पहले मुन्नू और रामू में झगड़ा हुआ था। बदला लेने के लिए मुन्नू ने भूत का रूप धरकर रामू के मुंह पर 2-4 थप्पड़ जड़ दिए। गुस्से में जैसे ही रामू उसे मारने लगा, मुन्नू बेहोश होने का नाटक करके गिर पड़ा। इस पर गांव वाले रामू का मजाक उड़ाने लगे और उसकी बेइज्जती हो गई। अब गांव वाले एक प्रसिद्ध साधु को बुलाते हैं। कहा जाता था कि उस साधु के सामने कोई आत्मा टिक नहीं सकती। साधु ने मंत्र जाप शुरू किया, लेकिन मुन्नू परेशान होकर अपने कमरे में चला गया। साधु ने गांव वालों से कहा कि इस लड़के के अंदर सचमुच आत्मा है और कल से इसका इलाज शुरू होगा। अगले दिन साधु ने मुन्नू को बांस में फंसाकर रस्सी से बांध दिया और घर के बाहर कुर्सी पर बैठा दिया। फिर गांव का एक आदमी कीचड़ से सनी जड़ लाकर उसका रस निकालकर काढ़ा बनाया और जबरदस्ती मुन्नू को पिला दिया। काढ़ा पीते ही मुन्नू ने उल्टी कर दी। हर दिन साधु उसके साथ अजीब अजीब प्रयोग करवाने लगा। उसकी हालत किसी कुत्ते से भी बदतर हो गई थी। अब मुन्नू को सब चीजें बड़ी बड़ी दिखाई देने लगी। वह गुस्से में एक आदमी को खरी खोटी सुना बैठा। उसकी हालत देखकर उसे चक्कर आने लगे। अगले दिन वह सजा से बचने के लिए पूजा करने का नाटक करने लगा। यह देखकर घर वालों को लगा कि मुन्नू के अंदर का भूत भाग गया है। वे साधु से खुश होकर उसके नाम की जय जयकार करने लगे और उसे वापस भेज दिया। कुछ दिन बाद मुन्नू अपने पेंटर के काम पर लौट आया, लेकिन उसका पेंटर दोस्त अब भी डर रहा था। तभी खिड़की से मुन्नू ने रामू को देखा और उसे पुरानी घटना याद आ गई कि किस तरह उसने भूत बनकर रामू को मारा था। यह सोचकर वह जोर जोर से हंसने लगा। उसका दोस्त यह देखकर डर गया और भाग खड़ा हुआ। अगले दिन जब मुन्नू दूध लेने किसान के पास गया तो किसान को खबर मिली कि उसकी भैंस मर गई है। किसान को लगा कि यह मुन्नू के अंदर के भूत का काम है। घर जाते वक्त मुन्नू ने देखा कि एक बच्चा कागज में आग लगा रहा था। अचानक आग झाड़ियों में फैल गई। यह देखकर वहां खड़ी औरत को लगा कि मुन्नू ने अपनी आंखों से ही आग लगा दी। अब सवाल यह है, क्या सच में मुन्नू के अंदर कोई आत्मा घुस गई थी या फिर वह अभी भी सिर्फ नाटक कर रहा था? यह जानने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।